रावणबंदी में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई करोड़ों की शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। कांग्रेस सेवादल ने गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष किया मौन धरना। गौ तस्करी मामले की एसआईटी गठित कर जांच कराने की लगाई गुहार। और जिले के 1,10,000 किसानों के खाते में पहुंची 22 करोड़ रुपए की सम्मान निधि। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासन के निर्देशों के बाद शासकीय भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत पायली के ग्राम रावणबंदी में 8 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। गौरतलब है कि ग्राम रावणबंदी में शासकीय भूमि पर इमरान अली, निगार परवीन, राम नरेश यादव और अन्य 5 लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध रूप से गौशाला, बागवानी और पक्का निर्माण कर लिया था। अब उधर की कार ग्राम रावणबंदी में लगभग जो 8 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे, उनकी पूरी प्रोसेस करके आज 30 तारीख को अतिक्रमण हटाने की डेट निर्धारित की गई थी। तो पूरे पुलिस बल, राजस्व और सभी के सहयोग से आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पूरे 8 अतिक्रमणकारियों से आज हमने लगभग 5 एकड़ 26 डिसमिल जो जमीन, शासकीय ज़मीन है, कीमती ज़मीन, वो हमने मुक्त कराया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रूप में डेयरी के लिए कोठे बने हुए थे, मकान बना कर रखे गए थे और काफ़ी भारी मात्रा में बागवानी भी की गई थी। इन सभी को जेसीबी की मदद से तोड़कर हटा दिया गया है और अतिक्रमणकारियों को बोला गया है कि दोबारा इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो फिर उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी हम यहाँ से करेंगे। और ये जो पूरी राशि है, लगभग चूँकि शासकीय कीमती ज़मीन है, लगभग 1,30,00,000 रुपए की ज़मीन हमने भी शासन के पक्ष में मुक्त कराई है। थाना बरवेली के अंतर्गत ग्राम रावणबंदी में इमरान और परवीन की ये जो भूमि थी, इन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था। ये लगभग 5 एकड़ 26 डेसिबल की भूमि थी सरकारी, जो कि आप देख सकते हैं रावणबंदी के बाहरी एरिया में और माइंस का कुछ एरिया के पास में। इस पर इन्होंने अतिक्रमण करके एक फार्म हाउस बना रखे थे पक्के, तो जिसको आज रेवेन्यू और पुलिस का संयुक्त कार्रवाई में पूरी जो प्रोसेस होती है वैधानिक, वो पूरी कर इसको आज तोड़ने की कार्रवाई की गई है और ये लागत लगभग 1,30,00,000 के आसपास इसकी। सर, काफ़ी पुलिस बल भी मौजूद था सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर। जी, जैसा कि आप जानते हैं, अतिक्रमण में कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना रहती है। इसी के दृष्टिगत हमने पुलिस और रेवेन्यू की संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें सुरक्षार्थ पुलिस बल को यहाँ पर रखा गया था। कांग्रेस सेवादल ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज गांधी प्रतिमा के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना कर किसानों के सम्मान में 1 दिवसीय उपवास और मौन धरना दिया। उसके बाद शुक्रवार को लालबर्रा में गौ तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपियों पर राज्य सुरक्षा कानून लगाए जाने और मामले की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। बालाघाट में एक मनोज हमारे पारधी जो शख्स है, वो एक पार्टी विशेष का भी पदाधिकारी है, ओंधे पद में है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने मैंने पशु अत्याचार, गौधन अत्याचार के रूप में उन्होंने यहाँ से कोई संग्रह करके उसको भेजने की तैयारी में है। और इस काम में ऐसा भी संज्ञान में आया है कि वो इसके पहले से भी उन कामों में लगे हुए हैं। ये त्वरितता का परिचय देते हुए टीआई हमारे लाल बर्रा के उसने पकड़ा है और 25 तारीख पर उन पर मुकदमा भी उन्होंने कायम किया है। उसके लिए हमने कप्तान साहब से आज भेंट करके उनको बधाई भी दी है कि पुलिस ने इस प्रकार से एक अच्छा कार्य किया है। और हमने कहा वो कागज़ तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं। 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ये है कि राम को स्मरण करना और दूसरा कैरेक्टर ये है कि उसी राम के पीठ में छुरा ठोकना। तो एक तरफ आप गाय के उत्थान की और उसकी उन्नति की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी गौ माता को आप कत्ले खाने में भेजने के लिए व्यापार कर रहे हैं।
देशद्रोही का काम कर रहा है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि त्वरित रूप से ऐसे एक शख्स को, जब हम दम भरते हैं कि हम चाइना बॉर्डर में जा रहे हैं और पाकिस्तान में बॉर्डर में जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करके हम वहाँ के लोगों को, दुश्मन को टारगेट बना रहे हैं, तो एक शख्स जो बालाघाट में पाया जाता है, यहाँ की राजनीति करता है, उनके आका काका यहीं बालाघाट में रहते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम वहाँ तक, हमारे हाथ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने तो बधाई दी कि 25 तारीख को आपने जो कार्रवाई की है उसके लिए हम पुलिस प्रशासन की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन उसी गति से, उसी क्या कहते हैं, त्वरित रूप से उस शख्स को पकड़ें और रासुका का मामला जो भी बनता है उसके अंतर्गत कानून सम्मत जो भी बातें आती हैं उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई, उसका हमने उनको ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सागर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि का अंतरण की। इस योजना के अंतर्गत बालाघाट जिले के 1,10,357 किसानों के बैंक खाते में 22 करोड़ 7,14,000 रुपए की राशि जमा हो गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किसानों को प्रतीक स्वरूप 2-2 हजार रुपए के चेक सौंपे। साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में किसानों को सीधे मदद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों के खाते में साल में 2 बार 2-2 हजार रुपए जमा कराने की घोषणा की थी। प्रदेश के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे की उपस्थिति में शुक्रवार को लामटा मंडल के 3 कांग्रेसी सरपंचों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें ग्राम पंचायत कोचीवाड़ा के सरपंच सुशील कटरे, ग्राम पंचायत टाकाबर्रा के सरपंच उम्मेद धामड़े और ग्राम पंचायत घुनाड़ी की सरपंच संतोषी हुकुमचंद बिसेन ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। शनिवार को तिरोड़ी नगर के धन्यवाद चौक में आशीष मंडलेकर की दुकान के सामने एक कौवे और एक गौरैया के अचानक मृत पाए जाने पर बर्ड फ्लू की आशंका के चलते इसकी सूचना पशु चिकित्सक को दी गई, जिसके बाद सहायक पशु चिकित्सक R.K. वाघमारे द्वारा मौके पर पहुंचकर कौवे और गौरैया को बरामद कर सीरम रिजर्व किया गया, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। अब ये तो सर बर्ड फ्लू का वो चल रहा है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी तक कि अपन ने भोपाल में भिजवाए हैं, तो इसमें बर्ड फ्लू का कहीं पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी अपन इसको जांच के लिए भिजवा रहे हैं, बालाघाट भिजवा रहे हैं, यहाँ से जांच हो जाएगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तब अपन बता पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कि क्या। कौन कौन से पक्षी पाए गए हैं मृत अवस्था में? अभी तक के तो सर कौवे और मुर्गियाँ भर समझ में आई है, मुर्गियाँ 2-4 दिखी है, उसका भी सिंपल भिजवाए थे अपन ने, तो उसकी रिपोर्ट अभी मतलब नहीं मिल पाई अपने को। वर्तमान में कौन कौन से पक्षी पाए गए हैं मृत अवस्था में? वर्तमान में कौवा है और ये जो छोटे वाले जो पक्षी बर्ड और पतंग कौड़ैया, ये वाले पक्षी पाए। तिरोड़ी से पहली बार है कि इसके पहले गए सैंपल इसके? तिरोड़ी से एक बार और भिजवाए थे अपन। भिजवाए तो उस समय रिपोर्ट क्या आई है? उसमें रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन कर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार दिया गया। अयोध्या में श्री प्रभु राम श्री जी का मंदिर बन रहा है, उसी तारतम्य में लगातार हम संक्रांत के बाद से वार्ड के नगर के प्रमुख वार्डों में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कर रहे हैं और हल्दी कुमकुम के माध्यम से हम घर घर में श्री राम का संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि माता बहनों के माध्यम से प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें आप सब सहयोग कीजिए और एक मान लीजिए कि जन जागरण के तहत हम ये हल्दी कुमकुम का आयोजन किए गए हैं। लगातार हम संक्रांत के बाद से कर रहे हैं, 1 तारीख से हमें संकलन के लिए निकलना है, तो पूरे शहर का ये समापन वाला जो हल्दी कुमकुम है ये आज मैंने आयोजन किया। ग्राम पंचायत जाम में एनसीसी क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 20 जनवरी से जारी गोल्डन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 31 जनवरी को फाइनल मैच के साथ समारोह पूर्वक किया जाएगा।
यह फाइनल मैच विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष लांजी, विधायक हिना कांवरे के मुख्य अतिथि और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिनखेड़े की अध्यक्षता में शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।